हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सहर शफीक हूँ और आज की वीडियो एक अलग टॉपिक पे होने जा रही है विच इज़ हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, वी ऑल आर पीपल। तो बट वी कैन हेल्प ईच अदर, वी कैन टॉक टू ईच अदर। और आज की वीडियो में जानेंगे कि ओवर थिंकिंग कैसे थोड़ी सी कम की जा सकती है, कैसे अपनी हेल्प की जा सकती है इस ओवर थिंकिंग से जान छुड़ाने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है जब हम ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या पहनना है, हम लोग कैसे लगना चाहते हैं आज बाहर, क्या हमारा थोड़ा रेट्रो स्टाइल होना चाहिए, क्या हमारा थोड़ा सिंपल स्टाइल होना चाहिए, क्या हमारा थोड़ा आउट ऑफ द फैशन एंड स्टैंड आउट करने वाला फ़ैशन होना चाहिए। यहाँ से लेकर जब तक हम ओवर थिंकिंग करते हैं वहाँ तक ये बात पहुँच जाती है कि वेदर हमें शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, एंड इट गोज़ अप टू एनीथिंग। ओके, फिर हमारी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन हमारा ब्रेकअप हो जाता है, या फिर हम ये सोचते हैं कि ये हमारी जो नौकरी छूटी है इसमें कोई हमारा ही कसूर था जिसकी वजह से ये नौकरी छूट गई। काश हमने पिछले टाइम पर अच्छा काम कर लिया होता, काश हमने पहले अच्छे ग्रेड्स अचीव कर लिए होते, काश हमने एट फर्स्ट यूनिवर्सिटी में एक ऐसी डिग्री सेलेक्ट की हुई होती जिसके बाद हमारा फ्यूचर बेहतर हो जाता। लेकिन वो सब कुछ सोचना हमारे बस में नहीं होता। और लेकिन हमारा दिमाग ऐसा प्रोसेस करता है कि हम बार बार वही रिपीटेडली थॉट्स हमारे दिमागों में आते रहते हैं, विच इज़ नॉर्मल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये सब नॉर्मल है, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचती हूँ, वी एवरीवन डू दिस थिंग। हम सब ऐसा ही फंक्शन करते हैं। ओके, और अगर हम किसी सही जगह पर हैं, कोई जॉब कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर भी हम लोग ये सोचते हैं क्या हम लोग 5-10 साल भी इधर ही रहेंगे। अगर अभी हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, क्या 10 सालों बाद तक मैं इस 30,000 में ही गुजारा करता रहूँगा और जो कोई दूसरा इंसान है वो मेरे से, वो हो सकता है आज 3 लाख कमा रहा है और 10 सालों बाद तो वो उसके पास सब कुछ होगा, एंड हमारे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होगा एज एन। इसके बाद हम लोग रिस्क लेने से डर रहे होते हैं कि अगर मैं इस जॉब में सेटिस्फाई नहीं हूँ, अगर मैं इस रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो क्या इसके बाद मुझे इससे बेहतर इंसान मिल सकता है, मुझे इससे बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि मेन ओवर थिंकिंग की वजूहात हैं आजकल। मैं भी इससे रिलेट कर सकती हूँ, आप भी इससे रिलेट कर सकते हो, एंड एवरीवन डज दैट। फिर हम लोग गूगल पर जाके सर्च करते हैं कि ओवर थिंक को कैसे ओवरकम किया जाए, और सैडनेस फील करने को कैसे ओवरकम किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली गूगल पे भी यही आंसर आता है कि सब कुछ जाने दो, चिल करो, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। ओके, नाउ हेयर कम्स अ पार्ट, थोड़ी टेक्निकल बात कर लेते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई माय लाइट इज़ फ्लिकरिंग, बट या टेक्निकल बात पे आते हैं कि हम लोग अपनी थिंकिंग को थोड़ा अनप्रोडक्टिव वे में और दो वेज़ में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक अनप्रोडक्टिव है और एक प्रोडक्टिव है। एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवर थिंक करना से हमें फ़ायदा पहुंचाने वाली है, और दूसरी ऐसी चीज़ है जो कि ओवर थिंकिंग करने से हमें नुकसान पहुंचाने वाली, हमारी एनर्जी जो है वो ज़ाया करने वाली है और जिसका कोई हल नहीं निकल सकता। ओके, अब इसकी बात करेंगे। ओके, वी हैव एनर्जी इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर एक एनर्जी है जो कि हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं थिंकिंग प्रोसेस में, अपने किसी भी काम के प्रोसेस में, किसी भी चीज़ में। ठीक है, अगर हम वही एनर्जी किसी प्रोडक्टिव चीज़ में डाल देते हैं, विच मीन्स कि हम कोई न्यू हॉबी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, उस पर रिसर्च करना, उसके बारे में पढ़ना, हम लोग कोई न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक पर जाना, फॉर एग्ज़ाम्पल बैडमिंटन खेलना, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी एनर्जी को कहीं पर यूटिलाइज़ करने के लिए, तो वो हमारी एनर्जी साइंटिफिकली वो रिमेनिंग नहीं रहती है टू ओवर थिंक। ठीक है, जब हमारा दिमाग एक चीज़ में ऑक्यूपाइड होता है, जब हमें पता होता है हमने यहाँ से उठकर कोई काम करना है, तो फिर हम लोग इतना ओवर थिंक नहीं करते एज़ कम्पेयर टू कि जब हमें पता होगा कि आज छुट्टी का दिन है, आज मैं बेड पर लेट कर और चिल करके पूरा दिन ये सोचने वाली हूँ कि मैं क्यों अभी तक इसी जॉब में हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, फिर हमारे पास एक अनप्रोडक्टिव थिंकिंग आती है जो कि सेकंड पॉइंट पर है।
अच्छा, सेकंड पॉइंट पर अनप्रोडक्टिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। जब आप सोचना स्टार्ट करें कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था, दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल ऑफ अनप्रोडक्टिव थिंकिंग कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, उस चीज़ का कोई हल नहीं है और आप वहीं पर आके खड़े हो जाते हो। जैसे कि आप इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि उस शख्स ने या उस लड़की ने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो आपके पास कोई रीज़न नहीं होता, आप दूसरे इंसान के दिमाग में घुसकर ये नहीं देख सकते कभी भी कि किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको क्यों अपनाना चाह रहा है, वो आपको क्यों छोड़ना चाह रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप नहीं जज कर सकते हो। तो जब आप किसी चीज़ के सल्यूशन की तरफ नहीं आ सकते तो वो उसके बारे में ओवरथिंक करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना फारग काम है आई वुड से। और एक चीज़ को मान लो, बल्कि आई वुड से एक चीज़ को कहीं पर लिख लो कि कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो हमें नहीं मिल सकते। इसका स्टार्ट यहाँ से होता है कि हम लोग इस दुनिया पर क्या करने आए हैं एंड इट गोज़ अप टू कि किसी ने मुझे क्यों छोड़ दिया। ओके, तो इस चीज़ को आंसर्स ढूंढने के बजाय अपने दिमाग को कहीं और यूटिलाइज़ करो, किसी प्रोडक्टिव चीज़ में यूटिलाइज़ करो जो कि आपके लिए ऐसी हो कि आपको उसके रिज़ल्ट्स नज़र आएँ। अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाओगे, किसी वर्कआउट में अपना टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके पास एक चीज़ होगी, थोड़ी देर के बाद आपके पास एक गेन होगा कि आपने मसल गेन कर लिया, आप प्यारे लग रहे हो, आपकी स्किन ग्लो करी है एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो तो आप अपने आप को ही एक स्टेप बैकवर्ड लेकर जा रहे हो और उसका कोई हल नहीं है। अपनी ओवर थिंकिंग को, अपनी एनर्जी को किसी और जगह यूटिलाइज़ कर दोगे, इट्स जस्ट प्लेइंग अ गेम। एक गेम की तरह लो अपनी लाइफ को और उस तरह से मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हो जाएगा जो भी कुछ आप करना चाहते हो उसमें। फिर भी आई नो कि हम लोग अपने जो फ़जूल के ख़यालात हैं उनको नहीं निकाल सकते दिमाग से, उनको नहीं जो है हमारे बस में नहीं रहता। कभी जब हम लोग रात को अकेले होते हैं, कभी हम लोग दिन में अकेले होते हैं, बाहर बारिश हो रही होती है, कुछ नहीं होता हमारे पास करने के लिए, बजाय इसके कि किसी को मैसेज करके बता दें कि आज मौसम कितना अच्छा है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग राइटिंग कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके लिखना स्टार्ट कर दो। लिख कर सबसे पहले तो ये होता है कि आपके जो दिमाग में एट अ टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं और जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और आपका दिल भी एकदम उन चीज़ों के दरमियान अटक जाता है, तो वो आपके पास एटलीस्ट जब आप एक चीज़ एक पेपर पे उतार लोगे तो आपके पास कुछ देखने के लिए होगा कि अच्छा मैं आखिर सोच क्या रहा हूँ। फिर जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या महान काम किया है, कितना कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें छोटी छोटी सोच कर। और आई गारंटी यू, जो चीज़ आपको आज बहुत बुरी लग रही है, जो चीज़ आज आपको बहुत बड़ी लग रही है अपनी लाइफ में कि ये बहुत बड़ा मसला है, आज से साल के बाद या आज से 2 महीनों के बाद या 3 महीनों के बाद आई एश्योर यू कि वो वाला जो काम है, वो वाली जो चीज़ है, वो आपको बहुत छोटी लगने लग जाएगी एंड यू वुड इवन लाफ ऑन योर सेल्फ कि उस टाइम पर मैं इस चीज़ पे इतना परेशान था। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ से देती हूँ कि जब हम लोग छोटे थे और हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते थे या हमारे कम मार्क्स आ जाते थे, इवन आई नो कि मेरे जब 10 में से 7 मार्क्स आ जाते थे या 8 मार्क्स आ जाते थे, तब मैं बहुत अपसेट होती थी कि वाई इज़ दैट, आई वॉज सपोज टू हैव 9.5 या 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो इसी तरह से फंक्शन किया गया है ना कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वही सबसे बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, आप लोग भी जान गए होंगे। तो इसी तरह से पूरी लाइफ का प्रोसेस है। आप अपने से किसी बड़े को देखो, अगर वो आपकी इस चीज़ में, आप अपने पेरेंट्स को देखो, वो जो चीज़ आप सोच रहे हो आपके पेरेंट्स उस चीज़ से गुजर चुके हैं और वो चीज़ उनको इतनी बड़ी नहीं लग रही होगी जितनी आपको बड़ी लगी है। या हमारे पेरेंट्स के ज़माने में इतनी सेल्फ हेल्प चीज़ें नहीं होती थी, इतने लोग नहीं होते थे वर्चुअली उनसे बात करने के लिए, बट वी आर ब्लेस्ड कि लेकिन उनके पास उस टाइम पर फ्रेंड्स होते थे जो उनके पास बैठकर उनकी बात सुनते थे। बट
आई थिंक वी आर लकी जनरेशन कि हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास ये वर्चुअल एक चीज़ है आपस में बात करने के लिए, आपस में डिस्कशंस करने के लिए। तो जहाँ पे भी हम हैं वो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। ओवर थिंकिंग है तो है, हम लोग इसको स्टॉप नहीं कर सकते कम्प्लीटली, लेकिन इससे बचकर अपने आप को किसी दूसरी चीज़ की तरफ मूव करके अपनी एनर्जी को अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यही मेरी वीडियो थी आज की। मेरा टॉपिक पसंद आया है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाली इस तरह की वीडियोस के लिए आप मुझे कोई सजेशंस देना चाहते हो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।